हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम क्रिएटर्स चैनल के मंच पे मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं ज्योग्राफी का पोर्शन करा चुकी हूँ उसी के आगे सॉल्व कराने जा रही हूँ। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसी के आगे मैं शुरू कराऊंगी भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। आप लोगों से एक चीज़ और कहनी है कि आप लक्ष्मी को बचाइए लेकिन सरस्वती जी को बांटिए। आप शेयर वगैरह कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि सरस्वती तभी मिलेंगी जब आप उनको बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 82/1/2 डिग्री जो हमारा मानक समय है वहां से हम 0 डिग्री माने, ग्रीनविच से न मान के वहां पे माने, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पे अगर हम पहुंचते हैं तो कितना अंतर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। तो विद्या क्रिएटर्स के चैनल पे मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो कहीं से भी कुछ भी पूछेगा आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। तो एक बार और शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर दे रही हूं मैं। देखिए, ये आपका ग्रीनविच 0 डिग्री है, 82/1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री भारत के बीच से निकल रही है। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं यहां से जो आपका 180 डिग्री वाला पोर्शन है वहां पे कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहां से यहां तक का अगर हम देखें तो ये जो है आपका अंतर है 6 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, यानी 82/1/2 डिग्री से अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ तक का जो अंतर है 6 घंटे 30 मिनट का है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है आपकी। तिथि रेखा जहाँ पे आपका जो समय है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डे चेंज होता है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम भारत से गुजर रहे हैं 82/1/2 डिग्री से, तो यहाँ तक पहुँचने में ये बीच का जो है वो आपका 82/1/2 डिग्री से अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो कितने का, तो 6 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो 1 डिग्री के बीच कितना, 4 मिनट का, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो इस तरह से आप जोड़ के इस चीज को निकाल लेंगे। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 97 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 82/1/2 डिग्री से जब हम 180 डिग्री पहुंचेंगे, यहाँ इसको 0 माना गया है तो क्योंकि प्लस में आएगा, इसके पूर्व की ओर जा रहे हैं। यही अगर हम पश्चिम की ओर जाते तो माइनस में होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से इन्होंने इधर की बात करी होती तो ये पश्चिम होता और माइनस होता। यहाँ से इन्होंने पूर्व की बात करी है तो प्लस होगा। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री बराबर कितना होगा, 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटे। ठीक है, और अंतर कितना है, 6 घंटे 30 मिनट का। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका, देखिए देशांतर रेखा, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री मान लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, यानी 180 डिग्री का देशांतर क्या होगा। तो वो क्या होगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्योंकि हम भारत के पूर्व की ओर जा रहे हैं। अगर ध्यान रखिएगा कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पूर्व होगा, और इधर से इधर आएंगे तो ये आपका पश्चिम होगा और समय उतना घटेगा, उतने डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो
तो 15 डिग्री पे कितना 1 घंटे आपका इधर माइनस होता और इधर प्लस हो रहा है, बस तो प्लस में है 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत तिब्बत चीन, तो भारत तिब्बत और चीन ये त्रिसंधि पे तो मिलेंगे नहीं। ठीक, भारत चीन म्यांमार, भारत चीन और म्यांमार देखिए त्रिसंधि पे मिल रहे हैं कि नहीं तीनों। ठीक, भारत तिब्बत भूटान, भारत तिब्बत और भूटान ये भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भारत चीन और भूटान ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, तो राइट जो होगा वो आपका बी होगा, भारत चीन और म्यांमार। क्लियर हो रहा है? ये देखिए त्रिसंधि पे मिल रहे हैं तीनों। फिर निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, तो सही है भाई। यहां जो समय होगा, यहां जो समय होगा वही पूरे देश में माना जाएगा, चाहे यहां जाइए चाहे जहां जाइए। इसीलिए तो आप कहीं भी जाते हैं तो रेल का ऑफिसेज का सबका समय चेंज होता है? नहीं होता, सेम ही तो रहता है। वो इसी वजह से क्योंकि ये माना जाता है, नहीं तो 1 डिग्री बढ़ेंगे तो इधर माइनस हो जाता, इधर प्लस हो जाता। यानी अगर हम अरुणाचल प्रदेश चले जाते तो हमारा तो बहुत अंतर आ जाता प्लस में, क्योंकि सूर्य तो वहां बहुत जल्दी उदित होता है। सबसे पहला देखिए, सबसे पूर्वी ये है ना, तो सूर्य सबसे पहले यहीं पे तो दिखेगा आपको, और यहाँ पहुंचते पहुंचते देखिए पृथ्वी गोल है, टाइम लगेगा। इसी वजह से एक मानक समय बनाया जाता है, और ये जो निर्धारित होगा वो आपका 0 डिग्री से होगा। बट यहाँ जो जितना भी हमारा देश है वो समय इसी के अकॉर्डिंग, आपकी सारी घड़ी सारा टाइम इसी के अकॉर्डिंग रहता है, तो ये आपका सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, सही है। अगर आप देखें 0 डिग्री से 82 1/2 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो निकाल लीजिए 5 घंटा 30 मिनट निकल आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्लस में आ रहे हैं, इसके पूर्व में अवस्थित है ना ग्रीनविच के, तो ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, सही है, इलाहाबाद के पास नैनी से ये गुजरती है। फिर यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ पे अगर लगभग लगा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लगभग नहीं लगा है, इसलिए आपको ये सही लग रहा होगा, बट ये सही नहीं है। ठीक, कि ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये गलत है। बाकी ये सारे आपके सही हैं। कि अगर यहाँ पे लगभग लगा होता तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे अगर बोले कि सही नहीं है तो ये आपका सही नहीं है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। अब अगर हम बस्तर देखें, बस्तर, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर, तो यहाँ पे जैसलमेर ये आपको दिख रहा है, ये जैसलमेर। और अगर हम बस्तर देखें तो बस्तर ये आपका है, ये देखिए बस्तर की जो स्थिति है ये है। ठीक है, और जैसलमेर अगर हम देखें तो ये पोर्शन जा रहा है। ठीक, अब कच्छ देखें तो कच्छ मेन ये है, ये मेन है आपका, और ये रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र जहां पे विवाद हो रहा है
कि ये जो है समुद्र का एरिया है तो पाकिस्तान का भी हिस्सा होना चाहिए, बट भारत कह रहा है कि नहीं, ये दलदली भूमि है तो लैंड एरिया है तो ये तो हमारा ही होगा। ये देखिए कच्छ, ठीक, कच्छ हो गया। और बाड़मेर, बाड़मेर का पोर्शन ये है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको कौन सा लग रहा है? बस्तर लग रहा है ही नहीं तो लगेगा कहां से, ठीक है। दूसरा कच्छ लग रहा है भैया बड़ा है, ठीक, एक तो हमने समुद्र का भाग भी ले लिया और जो लैंड एरिया सॉलिड वाला है वो तो है ही है। फिर जैसलमेर देख लीजिए, इससे तो बहुत छोटा है, और बाड़मेर भी आपका छोटा है। हमेशा ज्योग्राफी जो है रटने की चीज नहीं है, आप इसको मैप में करिए, उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चंस आपके और तैयार हो जाएंगे। जैसे आप अगर मैप में देख रहे हो तो बस्तर कहाँ पे है, एक लोकेशन आपको दिख गई, दूसरी ये दिख जाएगी कि ये किससे, उड़ीसा से लगा हुआ है, ठीक, तीसरी दिख जाएगी कि इसके अगल बगल वाले कौन से जिले हैं सॉरी। उसी तरह से अगर हम जैसलमेर को देखें तो जैसलमेर से कौन कौन लग रहा है, फलौदी लग रहा है, बीकानेर लग रहा है, बालोतरा लग रहा है और बाड़मेर लग रहा है, ये हमको दिख रहा है, नीचे जोधपुर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी ये चीज़ तैयार हो जाएंगी। तो रटने के पहले आप चीज़ें मैप में देखिए, आपको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपका गलत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया कौन सा है आपका कच्छ, राइट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? उप महाद्वीप मतलब जो सॉलिड आपका लैंड एरिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भूटान तो घिरा ही हुआ है भारत से, नेपाल घिरा ही हुआ है, पाकिस्तान घिरा ही हुआ है, तो कौन नहीं घिरा है? तो ये नहीं घिरा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? श्रीलंका, क्योंकि समुद्र बीच में पड़ रहा है, ठीक है, दूरस्थ पड़ोसी है, तो उप महाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बट वो हमारा दूरस्थ पड़ोसी जरूर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ये कुछ क्वेश्चन इक्के दुक्के रहते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं और ये आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं। जो इजी क्वेश्चन है वो ज़रूर आपका सिलेक्शन रोकेंगे, तो कुछ टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आप उसको इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। और कुछ करंट से रिलेटेड भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो जाहिर सी बात है कन्याकुमारी होगा नहीं, अगाती होगा नहीं, मिनिकॉय होगा नहीं। अब इंदिरा पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि यही तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है कि नहीं? अंडमान निकोबार में जो आपका ग्रेट निकोबार है वहां पे ये है, और ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है जो भूमध्य रेखा के सबसे समीप है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन आंसर इंदिरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। क्लियर हो रहा है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी है, ठीक है, और सबसे पूर्वी कौन सा था? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज हमें आंसर के रूप में दे सकते हैं। फिर वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? कौन सा राज्य पूछ रहा है? हमारे देश का कौन सा राज्य? अब आपका दिमाग हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पे जाए, तो जो वो आपका नहीं दिया गया है। पंजाब ऑप्शन में है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है और उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो ये वाली है, उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, तो ये तो दूर दूर है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है, तो उसके बीच में पंजाब और जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। फिर लद्दाख है, फिर उत्तर प्रदेश। तो लद्दाख को आप देख रहे हो
कि ये चीन से भी मिला हुआ है, पाकिस्तान से भी मिला हुआ है, और यही पाकिस्तान ना पूछ के अफगानिस्तान पूछता तो भी सही होता। जम्मू कश्मीर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर चाइना को टच नहीं कर रहा है, तो एक बार मैप में देख लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश चीन को कर रहा है बट पाकिस्तान को नहीं कर रहा है, पंजाब पाकिस्तान को कर रहा है, चीन को नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को कर रहा है, चीन को नहीं कर रहा है। तो एक के साथ 2-3 क्वेश्चंस और आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लद्दाख। क्लियर हो रहा है? फिर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, मुख्य भूमि की नहीं पूछ रहा है। अब कुल लंबाई पूछ रहा है, तो जो आपकी कुल लंबाई है वो 75/16 ही है, 7516 किलोमीटर। ये अंडमान निकोबार इंक्लूडेड है क्योंकि कुल पूछ रहा है, ठीक है। फिर 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? 10 डिग्री चैनल हमने आपको अंडमान निकोबार दिखाया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और आशा है याद भी हो गया होगा। अब देख लेते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये देखिए, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार को अलग कर रहा है, ठीक है। तो किसके बीच है? मिनिकॉय और भारत के अंडमान, लक्षद्वीप, मुंह से गलत निकल गया था, लक्षद्वीप से। ये देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय होगा और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो एक तो ये हो गया, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान ऑप्शन में होगा नहीं, निकोबार और ग्रेट निकोबार होगा नहीं, लिटिल अंडमान और निकोबार होगा ही नहीं। तो इसमें तो बहुत आसानी से आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको पता है उधर तो है ही नहीं, इधर ही तो है। तो कौन होगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे सुहेली द्वीप है, कन्नानौर है, काला पेनी है, आंड्रोथ है, अमीन द्वीप है, किल्टन है, कडमट है, कवारत्ती, अगत्ती, पेरे मुलपार, चेतलाट और आपका चेगमागोर रीफ है और चेरबनियानी रीफ यहाँ पे है। और ये कैसे बना है? ये कोरलों से बना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार है वो आपके हिमालय का पार्ट है और ये आपका कोरल द्वीप है। तो इसका जो आंसर होगा 9 डिग्री जो आंसर होगा वो आपका होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। फिर निम्न मानचित्र में ABCD द्वारा चिन्हित स्थान आपको बताना है। जैसलमेर, विशाखापत्तनम, राउरकेला, अगरतला। अब यहाँ पे आपका विशाखापत्तनम और अगरतला तो होगा नहीं। जूनागढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, उदयपुर, गंटूर, कटक और इम्फाल। तो जो आपका राइट आंसर है ये आपका हो गया जोधपुर। फिर इसके बाद हो गया आपका उधर डिगबोई, फिर राउरकेला और भिलाई, ठीक है। तो ये जो आपका बताया गया है ये किसको इंगित कर रहा है? ये जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई को चिन्हित कर रहा है, ठीक है। और ये जो चिन्ह होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि जो फेमस जगह होती है उन्हीं से पूछा जाता है, ऐसे बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा। या कैपिटल पूछ लिया जाएगा या औद्योगिक केंद्र पूछ लिए जाएंगे इस तरह से, या वहाँ से कुछ करंट से रिलेटेड कोई चीज़ हुई होगी तो उस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? ठीक है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश इधर है तो बांग्लादेश से है नहीं, ओडिशा है नहीं, पश्चिम बंगाल है और असम है, ठीक। तो पूरे तो है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आ गया त्रिपुरा,
तीनों ओर से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मणिपुर। तो देखिए मणिपुर नहीं घिरा है क्योंकि मणिपुर की सीमा ये जा रही है और कैपिटल क्या है, इम्फाल। और अगर हम ऊपर से नीचे क्रम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये क्रम है और यही जो है म्यांमार से हमारी सीमा बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल थर्ड ऑप्शन की, तो पश्चिम बंगाल है, सीमा बना रहा है, असम बना रहा है, मेघालय आपका बना रहा है, त्रिपुरा बना रहा है और मिजोरम बना रहा है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा है, सी। क्लियर हो रहा है, सी जो है वो आपका राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, ये आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट आपको भी पता है कि हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये तो है ही है। फिर कोलावा पॉइंट ये मुंबई में है और पॉइंट काली मेरे ये तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो यहाँ पे नहीं है, तो ये जो आपका आंसर होगा ये वाला नहीं है। तो कौन सा होगा, पॉइंट पेड्रो ये भारत में नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। फिर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। सीमा की बात हो रही है तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दिया गया है। देखिए पाकिस्तान से मिलती ही है, नेपाल से मिलती ही है, बांग्लादेश से मिलती ही है, लेकिन हम ये जल के द्वारा दूरस्थ पड़ोसी के रूप में है, इसलिए श्रीलंका आपका राइट आंसर होगा। फिर ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजर रही है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें पूरा समझाया था। फिर देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा राज्य आया था, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आया था, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आया था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आया था, झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आया था, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा आया था। फिर आपका मिजोरम आया था। तो ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। इनका क्रम पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जाता है या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सीमा बना रहा है, सबसे कम कौन बना रहा है, ये पूछा जा रहा है। और उसके निकट कौन सा नगर या कोई कैपिटल वो अवस्थित है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम न खींच करके पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखा खींची गई है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम 8 डिग्री 41, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, सीधे याद कर लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और उत्तर क्यों? इसलिए क्योंकि ग्लोब में हम किधर हैं, उत्तर की ओर ही तो हैं, यहाँ पे स्थिति है हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है। अगर हम सब में देखें तो ये सही 8 डिग्री 4 मिनट। अब उत्तर क्यों लिखा है, क्योंकि हम 0 से उत्तर में है। अगर हम यहाँ होते तो दक्षिण लिखा होता यहाँ पे, ठीक है। अगर देशांतरी विस्तार होता तो ये पूर्व लिखा होता। क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री के पूर्व में है। अगर हम यहाँ होते तो ये पश्चिम लिखा होता। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हमारी स्थिति क्या बताई जाती है
कि भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। क्यों? क्योंकि हम इसके अगर हम अक्षांशीय रेखा के देखें तो उत्तर में है, और देशांतर रेखा के पूर्व में है तो उत्तर पूर्व में है। अगर एशिया महाद्वीप की हम बात करते तो क्या होता, हमारी जो स्थिति होती वो क्या बताई जाती, दक्षिण मध्य। क्यों? क्योंकि हम इसके दक्षिण मध्य में ही तो हैं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण का मध्य क्षेत्र ही तो हुआ। क्लियर हो रहा है? तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको अगर डायरेक्शन पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं से कुछ भी पूछो, हम तो तैयार हैं। कलाबाजी अगर आपको आती है और आपने उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, तो क्या आप घबराओगे? नहीं। हम घबराते कब हैं? जब हमको लगता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन याद कुछ नहीं। अब याद कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, लेकिन सिलेक्शन के लिए पढ़ाई के साथ साथ चिंतन और मनन दोनों जरूरी है। जब हम चिंतन और मनन करते हैं और किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं और वो दिमाग में हमारे चलती हैं और हमें इजीली याद हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम चीजों को रटते हैं। पढ़ा हमने, और हमको पढ़ाई का मन कब करता है, जब मम्मी काम बता रही है या मुझे बाहर का कुछ काम हो। मोबाइल देखते हैं तो भूल जाते हैं, भाई हम 2 घंटा जो है देख चुके हैं। या आप कहीं बाहर गए और कोई फ्रेंड मिल गया तो 2 घंटे आप खड़े हैं, 4 घंटे, तो आपको पढ़ाई नहीं याद आती। आपको पढ़ाई कब याद आती है, जब आपको कोई दूसरा काम दे। अरे मुझे तो पढ़ना है और मुझे कोई पढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, पढ़ने सब दे रहे हैं, 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती है। 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए कि अगर इससे कोई पूछा जाएगा इस पेज से, तो मैं ये पेज बता दूंगा। यानी कि 2 दिन में मैंने पूरी किताब खत्म कर दी। भैया किसी को बताएं क्या जरूरत है? आप 2 दिन में करिए, 10 दिन में करिए, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? सिलेक्शन आपको चाहिए, सुविधाएं आपको चाहिए। मम्मी को या किसी के ऊपर एहसान करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो दूसरों पे आपको दिखाना नहीं है या बोझ नहीं वो करना है कि मैं एहसान कर दे रहा हूं। आप मेहनत करिए और सही डायरेक्शन में करिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर ही होगा आंसर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रटनी ही होती हैं, लेकिन साथ में हम अगर उसको समझ लेंगे तो और अच्छा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो यहाँ पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो है नेपाल से मिलेगा नहीं, भूटान और चीन से मिल जाएगा। ठीक है, मेघालय देखें तो मेघालय न चाइना से मिलेगा और ना वो नेपाल से मिलेगा। ठीक है, और ना वो भूटान से मिलेगा। फिर पश्चिम बंगाल अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल आपका नेपाल से मिलेगा नहीं और ना वो चाइना से मिलेगा। तो जो आंसर होगा आपका सिक्किम होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम है, फिर ये भूटान है। ठीक है, तो सिक्किम कहाँ से मिल रहा है? नेपाल से मिल रहा है, फिर ये चीन से मिल रहा है और यहाँ पे आपका किससे मिलेगा? ये भूटान से भी मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो जो आपका राइट होगा वो सिक्किम ही होगा। नेपाल, चीन, ये है आपका सिक्किम। और इधर नीचे उतरेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, जो भूटान से साझा कर रहा है और बांग्लादेश से साझा कर रहा है अपनी सीमा। फिर निम्नलिखित राज्यों में से किस की सर्वाधिक तट रेखा है? तो सीधे याद कर लिए गुजरात की, कई बार पूछा है, कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम बांट रहा है, बिहार
कहाँ लगी है? लगी ही नहीं है। ये देखिए, बिहार की तो लगी ही नहीं है, बिहार यहाँ से खत्म, ये आपका पश्चिम बंगाल जा रहा है पूरा। फिर सिक्किम, सिक्किम ये देखिए, सिक्किम से सीमा कौन साझा कर रहा है? अभी पहले का क्वेश्चन, ये नेपाल हो गया, ये आपका चीन हो गया, ये भूटान हो गया। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ये है, तो कौन कौन साझा कर रहा है? भूटान से। भूटान से जो आपका राइट आंसर है, जो साझा नहीं कर रहा है ये बोल रहा है, तो साझा जो कर रहे हैं वो आपके हो गए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें बिहार जो है साझा नहीं कर रहा है, तो जो राइट होगा वो आपका बिहार होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि नहीं बांटता है, पूछ रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पूछा होता तो कन्याकुमारी होता। भारत का पूछ रहा है तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नहीं होगा। अब होगा क्या? इंदिरा कॉल की इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप और मद्रास और बड़ा निकोबार, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो जो आपका है वो कहाँ पे है? वो आपका बड़ा निकोबार में ही तो है इंदिरा पॉइंट, तो बड़ा निकोबार इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एक ही तरह नहीं आएगा, इसलिए रटने के साथ साथ आपको समझना भी है, और कितना इजी है। ठीक है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कालमेरी पर। अब देखिए, सबसे ऊपर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख में है। सबसे पूर्वी हमने किबिथु अरुणाचल प्रदेश बताया है। सबसे पश्चिमी देखिए, यही तो अब ये डिसाइड कैसे हुआ? देशांतर रेखा हमारी जाएगी ऐसे, ये देखिए यहां से, सॉरी टेढ़ा खिंच गया थोड़ा, देशांतर रेखा यहां से गुजरेगी आपकी, ये, इसके अलावा कोई और राज्य टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यही तो हमारा दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा, वो सॉरी पश्चिम बिंदु माना जाएगा। ठीक, ऐसे डिसाइड करते हैं। सबसे पूर्वी, ये देखिए, सबसे पूर्वी देशांतर रेखा यहां से गुजरेगी, सबसे पूर्वी, सबसे मुख्य भूमि का, सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी मुख्य भूमि का, ये यहाँ पे ये ऊंचाई की वजह से है। ठीक है? और अंडमान निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम ये, क्योंकि ये इतना नीचे से शुरू हो रहा है। ठीक, तो मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी आपका किबिथु, सबसे पश्चिमी आपका गुहार मोती गुजरात में है, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल जो सियाचिन लद्दाख में है। मुख्य भूमि का सबसे जो आपका दक्षिणतम है वो कन्याकुमारी है, और ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, केरला में नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। तो इंदिरा पॉइंट पर, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? आपका इंदिरा पॉइंट पर होगा। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने कैसे लिया? ये वाला जो पोर्शन हम लेंगे वो हम लेंगे देशांतर रेखा से, और ये हम लेंगे अक्षांश रेखा से, क्योंकि अक्षांश रेखा कैसे खींची गई है? अक्षांश रेखा ऐसे खींची गई है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर हो रहा है? और देशांतर रेखा कैसे खींची गई है? ऐसे। तो इससे हमने कौन सा लिया? देशांतर रेखा से हमें कौन सी दूरी पता चलेगी?
तो देशांतर रेखा से हमें पूर्व और पश्चिमी पता चलेगी, और उत्तर से दक्षिण वाला जो है वो हमें पता चलेगा अक्षांश रेखा से। देशांतर से ये वाली स्थिति पता चली, ठीक। तो ये वाली स्थिति क्या है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, और ये वाली सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी हमारी किससे पता चलेगी, अक्षांश रेखा से। और 0 डिग्री के सबसे निकट कौन सा है, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो कोई हमारी सीमा है ही नहीं। समझ में आ रही चीजें, और उसमें उत्तर लगा होगा क्योंकि हम 0 डिग्री के उत्तर में हैं। फिर भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, लेकिन पहला होने वाला भैया, किसी में आगे नहीं रहेंगे, चलो इसी में सही। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। आपको कौन सा गलत लग रहा है, क्यों, कहाँ होगा, मिजोरम में होगा। चलिए मैप दिखा देते हैं हम आपको। अब इन्होंने कहा कि सूर्योदय सबसे मिजोरम में होगा। भैया ये सबसे देशांतरी जो है, ये सबसे ज्यादा पूर्वी ये है, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले यहाँ आएंगी ना, यहाँ आते आते टाइम लगेगा। तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ कैसे हो सकता है मिजोरम में, क्योंकि यहाँ से यहाँ देशांतर में अंतर है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो रहा है, 60 डिग्री बराबर 2 घंटा होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 डिग्री का भी अंतर होगा, तो 4 4 8 4 12 4 4 16 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो सूर्योदय यहाँ कैसे जल्दी हो सकता है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। अरुणाचल प्रदेश अगर होता तो ये आपका राइट आंसर होता। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हो रहा है। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये पूछ रहे हैं किसके साथ साझी अंतरराष्ट्रीय, यानी दूसरे देश के साथ। अंतरराष्ट्रीय तभी तो हुआ, दूसरे देश के साथ साझी सीमा नहीं है। अब जैसे आपका पूछ रहा है किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ किन किन की सीमा है, पश्चिम बंगाल की है, आपके मेघालय की है, असम की है, ये देखिए असम का पोर्शन थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, त्रिपुरा की है, मिजोरम की है, लेकिन मणिपुर की कहाँ है, नहीं है, इसकी तो म्यांमार के साथ है। तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम, जिसमें से पश्चिम बंगाल की है, त्रिपुरा की है, असम की है, लेकिन मणिपुर की नहीं है, मिजोरम की है। क्लियर हो गया। तो मामा समझ के ये मत समझिएगा, मणि जो है ऊपर है, नाग के नीचे, ध्यान रखिएगा। अरुण जो है रोशनी दे रहा है, नाग उसको बचा रहा है और मणि में कन्वर्ट कर रहा है, और मिजोरम सबको मैश कर दे रहा है। ऐसे क्रम याद कर लीजिएगा जैसे याद हो जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा, मणिपुर। इसके साथ सीमा बांग्लादेश की नहीं बन रही है। फिर अधोलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है ये बोल रहे हैं कि भूटान और बांग्लादेश, तो असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, ठीक। पश्चिम बंगाल
भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। ये भी देखिए, इतनी सीमा नेपाल में जा रही है और इतनी भूटान में जा रही है, ठीक, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की, ठीक है, इधर आपका बांग्लादेश आ रहा है और ये आपका आ रहा है म्यांमार, इनकी सीमा से लगा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान के साथ सीमा लगा रहा है, तो लग रही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लग रही है, तो लग रही है। और असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ लग रही है, तो लग रही है। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा 1 और 2 और 3, कौन सा सही पूछ रहा है? तो तीनों सही है। फिर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? अब जो सिक्किम से अक्षांश गुजर रहा है, अक्षांश रेखा, अब देखिए क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसमें किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से कौन कौन गुजर रहा है पहले देख ले रहे हैं। जो अक्षांश सिक्किम से गुजर रहा है वो भूटान से भी गुजरेगा, अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरेगा, नेपाल से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, और ये आपका हरियाणा से गुजरेगा, और आपका राजस्थान से गुजरेगा। तो यहाँ पे राजस्थान है, पंजाब से तो कतई नहीं गुजर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से गुजर नहीं रहा है, तो ये होगा नहीं। जम्मू कश्मीर से देखिए ये तीनों, ये तो ये वाला अक्षांश गुजर रहा है ना, तो ये वाला जो अक्षांश है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला वो सिक्किम से तो गुजर नहीं रहा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सिक्किम से कौन कौन गुजरेगा? अब ऑप्शन में राजस्थान है, तो राजस्थान सही होगा, ठीक। अगर मान लीजिए राजस्थान की जगह नेपाल लिखा होता तो नेपाल भी सही होता, उत्तर प्रदेश लिखा होता तो उत्तर प्रदेश भी सही होता, अगर आपका हरियाणा लिखा होता तो हरियाणा भी सही होता, भूटान लिखा होता तो भूटान भी सही होता, और आपका अरुणाचल प्रदेश लिखा होता तो वो भी सही होता। तो एक मोटा मोटा देख लीजिएगा कि ये क्षेत्र इससे गुजर रहे हैं सिक्किम से, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक। अब हो सकता है ये ना पूछ करके आपका बिहार पूछ ले, तो बिहार का थोड़ा सा हाँ आ रहा है, ठीक है, भूटान और असम से भी गुजर जाएगा फिर, ठीक। अक्षांश रेखा यहां से यहां तक की ये सिक्किम से गुजर रही है ना, क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जो हमारे 7 सिस्टर्स का पोर्शन है उसमें हमारा क्या ध्यान कम जाता है, इसलिए वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजस्थान, और क्यों है वो मैंने आपको दिखा दिया है। फिर निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? अब ये बात कर रहे हैं हैदराबाद की, ठीक है, तो हैदराबाद आपका है यहां, ठीक। फिर बात कर रहे हैं भोपाल की, तो भोपाल है आपका ये, हैदराबाद है ये हैदराबाद, ये हो गया भोपाल, और लखनऊ आपका हो गया ये, और बंगलुरु आपका हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अगर हम देशांतर रेखा खींचे, ठीक, तो कौन सबसे पूर्वी हुआ? कौन सबसे पूर्वी होगा? देखिए ये तो एक उसमें पढ़ रहे हैं, पहले आपका भोपाल पढ़ रहा है, फिर बंगलौर पढ़ रहा है, फिर हैदराबाद पढ़ रहा है, फिर लखनऊ पढ़ रहा है।
तो जो इधर है वो हमने कहा हमेशा ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। तो पूर्व का पूछ रहा है ना, तो सबसे पूर्वी आपका कौन सा होगा? लखनऊ। अगर रायपुर होता तो ये पूर्वी हो जाता, अगर भुवनेश्वर होता तो ये पूर्वी हो जाता, अगर रांची होता, भुवनेश्वर ना होता तो रांची होता आंसर। ठीक है, अगर भुवनेश्वर होता और कोलकाता होता तो सबसे पूर्वी कोलकाता हो जाता, और मान लीजिए कोलकाता भी ना दिया होता और यहाँ पे इम्फाल दिया होता तो ये सबसे पूर्वी हो जाता। ठीक है, तो आपको एक बार देखना है कि किसका जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार कैसे किस क्रम में है, क्योंकि कैपिटल्स या मेन सिटीज ये पूछेंगे आपसे, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय नगरों में कौन एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन आपकी देशांतर रेखा ही तो दिखाती है, तो सबसे पूर्वी आपका हो जाएगा लखनऊ। और क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि देशांतर रेखा ये देखिए। ठीक, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इंदिरा पॉइंट में मिलेंगे नहीं, नागरकोइल और रामेश्वरम ये उससे मतलब नहीं है, तो कन्याकुमारी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु साथ में यहाँ कोने में है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हिंद महासागर, तो तीनों मिल रहा है ना यहाँ पे आके, इस वजह से। फिर भारत का प्रादेशिक जल फैला है, ये तो रट ही गया होगा, 12 समुद्री मील। नॉटिकल मील लिखा होता तो वो जरूर कर देते, या समुद्री मील, तो ये सही है, क्योंकि जो समुद्र की लंबाई है वो किस में नापते हैं? समुद्री मील में, तो 12 समुद्री मील इसका राइट आंसर होगा। फिर निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में? छत्तीसगढ़ के उत्तर में, यानी अगर आप देखें तो ओडिशा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके दक्षिण में जाएगा, ओडिशा होगा नहीं। मध्य प्रदेश इसके पश्चिम में आ रहा है तो ये होगा नहीं। महाराष्ट्र जो है ये इसके किधर आ रहा है? ये देखिए, ये किसका पूछ रहे हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका है ये। अब क्यों नहीं होगा एक बार ये भी समझा देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये है, तो इसका ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, सॉरी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। सॉरी, तो इसके किधर? पश्चिम में आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर में तो आ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश इसके उत्तर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और ओडिशा इसके पूर्व साइड में है, तो जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन देखिए ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। क्लियर हो रहा है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, मिनट और सेकंड कैसे, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये सब आप जो है अक्षांश और देशांतर रेखा वाला वीडियो देखिए, उसमें कैसे निकालते हैं सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बार ही क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, इसलिए पूर्वी होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पूर्वी है कि पश्चिमी है। ठीक है, तो
यहाँ पे आपको क्या देखना है, पूर्वी। क्यों? क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में हैं। अगर पश्चिमी होता और पूर्वी भी होता तो आपको पश्चिमी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी का मतलब हम 0 डिग्री के इधर लोकेटेड हैं, जिधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वगैरह है। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? अब रूस, ब्राजील, कनाडा और फ्रांस। तो सीधे याद रख लीजिए कि जो फ्रांस है वो आपका क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फ्रांस। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा फ्रांस नहीं है। देखिए क्षेत्रफल कितना छोटा सा। इटली भी नहीं है, स्पेन भी नहीं है, मतलब यूरोप के जो देश आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन छोटे हैं तो क्या हुआ, संपन्न हैं। फिर निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा चेन्नई। चेन्नई राइट आंसर है। क्यों नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, ये बाद में मैं भी इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा चेन्नई। सॉरी, फिर इसमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो स्थलीय सीमा कौन बना रहा है? ये हो गया पाकिस्तान। ठीक, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया भूटान, फिर ये चीन का पोर्शन। ठीक, इधर हो गया आपका म्यांमार, ये वाला, और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश क्योंकि ये देखिए आप तीनों ओर से घेरे हुए हम लोगों को, इसलिए सबसे लंबी अगर हम देखें तो सीमा किसकी हो जाएगी? ठीक, बांग्लादेश की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि तीन ओर से घेर रहा है। ठीक है, इस वजह से। फिर भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, 68 डिग्री 7 पश्चिमी राजस्थान में, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में। अब आपको भी पता है कि जो हमारा पूर्व ये हो गया, पश्चिमी हो गया, पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के गौरमोता है कि नहीं है? गुजरात में है गौरमोता, तो ये हमारा सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है। लेकिन ऑप्शन जो है वो आपको ये सही लग रहा होगा, ये सही लग रहा होगा। अब ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पश्चिम लिखा है और यहाँ पे पूर्व लिखा है। हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए यहाँ पे पूर्व लिखा जाएगा और ये आपका राइट होगा। पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में राइट आंसर है। पश्चिमी इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिमी का मतलब है कि हम 0 डिग्री के इधर लोकेटेड हैं, पश्चिम साइड में। क्लियर हो रहा है? तो ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि अक्षांश रेखा में उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो पता चला आपको जो है दक्षिणी गोलार्ध में भेज दिया जाए कि भारत जो है 0 डिग्री के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी, तो दक्षिणी का मतलब क्या है? आप 0 डिग्री के दक्षिण में हैं, और उत्तरी मतलब ऊपर है, दक्षिणी मतलब नीचे है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पूर्वी और पश्चिमी।
निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? 10 डिग्री चैनल, ये मैंने जो हमारा पहला वीडियो था उसमें बताया है। देखिए 10 डिग्री चैनल कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है, ये भी याद रख लीजिएगा। और दूसरे के अलावा आप अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। जैसे हम लखनऊ में हैं, ठीक, तो भी सही है। हम पर्टिकुलर निशादगंज में हैं कि आप कपूरथला पे हो, वो पूछा जाए तो वो भी सही होगा, ठीक है। या आपको बोला जाए कि हम भारत में हैं तो भी सही होगा। तो ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। फिर भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो जो आपका है 9 राज्य, ये देख लीजिए आंसर होगा 9। गुजरात, एक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आपका कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां आपका ओडिशा और 9वां आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है गलत हो गया, ठीक है। 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, ठीक है। पूर्व साइड में कितने हैं? 4। पश्चिम साइड में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रखिएगा ज्यादा संख्या किस तरफ है? आपके पश्चिम की साइड में। तो 9 टोटल कितने हो गए? 9। फिर भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करेगा सबसे पूर्व का और सबसे पश्चिम का। तो याद रखो ना कि जो आपका लास्ट बिंदु था वो कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में था सबसे पूर्वी, और सबसे पश्चिमी कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। तो जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही तो होगा। कि बिथू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में है। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में है आपका, ठीक। तो असम और राजस्थान होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान होगा नहीं, असम गुजरात होगा नहीं। तो जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता वो आपका गुजरात में है। फिर निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब कर्क रेखा आपकी हो गई ये, कर्क रेखा हो गई ये, इसका ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इस त्रिपुरा ये देखिए बीच से गुजर रही है तो होगा नहीं। मणिपुर देखिए ऊपर है, उत्तर में हो सकता है। मिजोरम होगा नहीं, देखिए बीच से गुजर रही है और नीचे भी आ रहा है। झारखंड आपका बीच से गुजर रही है, तो जिसके बीच से गुजर रही है तो वो होगा नहीं। तो उत्तर का जो राज्य होगा वो मणिपुर ही तो होगा। और मणिपुर ना देते, बिहार देते तो भी सही होता, उत्तर प्रदेश देते तो भी सही होता, हरियाणा देते, पंजाब देते, उत्तराखंड देते या पटना दे देते, कुछ भी देते, राज्य न दे करके कैपिटल दे देते तो सही होता। क्लियर हो रहा है? तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के मणिपुर ना दे करके नागालैंड बोलते या असम बोलते तो सही होता, मेघालय बोलते तो भी सही होता, क्योंकि इसके उत्तर में जितने भी अवस्थित होंगे वो सब इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा है? मणिपुर। आंख बंद करके अब बता लेंगे आप मणिपुर, ठीक। और दक्षिण पूछता तो दक्षिण में ये वाले आ जाते, ठीक। जैसे महाराष्ट्र हो गया,
आपका तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब दक्षिणी तो है, ठीक है। पूर्वी पूछेगा नहीं, उत्तर और दक्षिण ही इसमें क्वेश्चन बनेगा। फिर कर्क रेखा गुजरती है, अब मध्य प्रदेश से गुजरती है, हाँ। त्रिपुरा से गुजरती है, हाँ। मिजोरम से गुजरती है, हाँ। मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। तो इन सभी से इसका राइट आंसर होगा। फिर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित पूर्ववर्ती नहीं है क्योंकि पहले से वो देश नहीं था। अवशिष्ट यानी बचा कुचा ऐसा कुछ है नहीं। परवर्ती है नहीं। अध्यारोपित आपके ऊपर जो है वो लादी गई है एक तरीके से, ठीक है, विभाजन के द्वारा। तो ये जो है किसका उदाहरण होगी? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण होगी। फिर भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यानी जो करते हैं वो आपको याद कर लेना है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। जैसे अगर हम देखें तो पीलीभीत कर रहा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक। अब लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर ये तो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपका ये लखीमपुर खीरी हो गया और ये आपका हो गया श्रावस्ती, ये हो गया बलरामपुर, ठीक है। ये तीनों साझा कर रहे हैं, लेकिन आपका कौन सा नहीं कर रहा है? कुशीनगर। ये देखिए कुशीनगर किससे साझा कर रहा है? आपका बिहार से कर रहा है, नेपाल से सीमा को साझा नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कुशीनगर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कभी भी पढ़ते वक्त ये मत सोचिएगा कि यूपी स्पेशल ना पढ़ें या हम कहीं का ऐसा ना पढ़ें, हमारे भी एग्जाम में तो आना नहीं है, मैं तो इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा देखिएगा, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, बट सारे पे एक बारी कमांड होनी ज़रूरी है। तो इन्होंने पूछा है हमीरपुर, तो हमीरपुर आपका हो गया इधर, ये देखिए ये हो गया आपका हमीरपुर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हरदोई, तो हरदोई हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका हरदोई। फिर पूछा है हाथरस, तो हाथरस आपका ये है, और फिर हापुड़, तो हापुड़ आपका है ये। तो कौन आपको सबसे छोटा लग रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन लग रहा है? वही होगा। तो कौन सा लग रहा है? हापुड़ लग रहा है, तो हापुड़ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल में इनमें से अगर देखें तो हरदोई बड़ा है, फिर सेकंड नंबर पे हमीरपुर आ रहा है, फिर हाथरस आ रहा है, फिर हापुड़ सबसे छोटा आपको लग रहा है। लग रहा है क्या? है ही है, ठीक है। फिर अब हम लोग पड़ाव की ओर चल रहे हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें से जो सही है वो आपका कौन सा होगा? एक तो ये होगा और
दूसरा आपका ये होगा, क्योंकि देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। सही है। और उष्ण कटिबंधी तो हमारा है नहीं, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर जो है आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र खत्म हो जाएगा, और छठा है नहीं। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा सही होगा। आपके इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।